एक्सरसाइज 4.4 इससे पीछे की वीडियो में जो है प्रश्न 2 का जो है 1 नंबर को हल कर चुके हैं। अब करेंगे प्रश्न 2 से आगे के प्रश्न को। अब प्रश्न 2 का जो है 2 नंबर में क्या दिया गया, यहाँ पर दिया गया एक्स क्यू -7x +6 ये चीज दिया गया है। इसका हमको क्या निकालना, गुणनखंड निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो लास्ट में जो दिया गया 6 का गुणनखंड लिख लेंगे। सभी लिखेंगे 6 का सभी गुणनखंड। 6 का कौन सा गुणनखंड हो जाएगा, 6 में जिस जिस संख्या से भाग लगेगा वही हो जाएगा उसका गुणनखंड। तो +-1 और +- हो जाएगा 2, उसके बाद +- हो जाएगा 3, फिर +- हो जाएगा 6। यानी कि 6 का गुणनखंड 1, 2, 3 और 6 हो जाएगा। ये सब हो जाएगा इसका गुणनखंड। अब हम क्या करेंगे, इसमें मान लेंगे। माना कि px, इसको मान लेंगे px यानी कि बहुपद मान लेंगे। x³ -7x +6 है। अब क्या करेंगे, x बराबर हम एक बार +1 मान रखेंगे, एक बार -1 रखेंगे। यानी कि अगर px बराबर, यानी कि px का x का जो मान रखेंगे, यानी कि हम 1 ही रखेंगे। 1 रखने पर इसका मान px बराबर 0 आ जाएगा, तो गुणनखंड हो जाएगा। तो चलिए इसको हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x बराबर 1 मान रखेंगे। x पर क्या मान रखेंगे, 1 को 1 रखेंगे। तो यहाँ पर 1 का हो जाएगा q, जहाँ जहाँ x है वहां पर हो जाएगा 1 -7 गुना 1 प्लस हो जाएगा 6। इस तरह से -1 भी रख सकते हैं, -2 भी रखेंगे, इस तरह से रखते जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा p1 बराबर हो जाएगा 1 का q हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा 7 गुना 1 हो जाएगा -7 प्लस हो जाएगा 6। तो p1 बराबर क्या आ गया, इसको इसको जोड़ लेंगे हो जाएगा 7 -7। तो p1 बराबर कौन सी आ गया, 0। यानी कि 1 का मान रखने पर कितना आ गया, 0। तो हम समझ लेंगे कि इस बहुपद का गुणनखंड क्या हो जाएगा, यह x-1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे अतः गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से जो है x-1 बहुपद का एक गुणनखंड होगा। बहुपद का एक गुणनखंड है, ये x-1। अगर यहाँ पर +1 रखने पर अगर इसका मान 0 आ जाएगा तो गुणनखंड क्या हो जाएगा, x-1। अगर यहाँ पर जो 1 रखे, अगर यहाँ पर -1 रखेंगे तो गुणनखंड क्या हो जाएगा, x+1। यहाँ पर माइनस रखेंगे तो यहाँ पर गुणनखंड हो जाएगा x+1। यहाँ पर अगर प्लस रखेंगे तो गुणनखंड हो जाएगा x-1। प्लस रहेगा तो प्लस रहे तो x-1 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस चिन्ह रहेगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस रहेगा, यहाँ पर प्लस होगा। इस तरह समझ लेंगे। अब लिखेंगे, अब जो बहुपद दिया गया उसको हम लिख ले। बहुपद क्या है, x³ -7x +6 ये चीज दिया गया। और इसका हमको गुणनखंड पता चल गया। गुणनखंड कौन सी है, ये x-1, उसको हम क्या करें, 3 बार लिखेंगे। x-1, फिर लिखेंगे x-1, फिर लिखेंगे x-1। अब यहाँ पर है x³ तो इसमें हम कितना से गुना करेंगे, क्योंकि हमको x³ हो जाता है। यहाँ पे x², इसको गुना करेंगे क्या आ जाएगा, x³ और यहाँ पे क्या आ जाएगा -x²। इसमें तो x² है ही नहीं, यहाँ पर आ गया x²। तो हम सोचेंगे कि x² माइनस जो है इसको हम क्या करेंगे कि हमको ये हट जाएगा। तो अगर इसमें +x² कर देंगे तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हट ही जाएगा। x² तो हट ही जाएगा, तो यहाँ पर है भी नहीं। तो आप सोचेंगे यहाँ पर जो x² है तो इसमें हम कितना से गुना करेंगे कि हमको x² हो जाए। अगर इसमें +x से गुना करें क्या हो जाएगा, +x²। यहाँ पर क्या हो जाएगा -x, यहाँ पर है -7x और यहाँ पर है -x। अब हमको सोचना अगर -x में हम कौन चीज जोड़े या घटाए हमको ये -7x हो जाए। अगर इसमें हम यहाँ पर कर देंगे
6x, तो इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -7x, यहाँ तो हो जाएगा। अब यहाँ पर जो -6x आया, आपको सोचना होगा इसमें हमको कितना से गुना करेंगे कि -6x हो जाए। अगर इसमें गुना कर देंगे -6, तो -6 गुना x कर -6x हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा +6, इस तरह से। अब देख लेते हैं यहाँ पे x क्यू, तो x क्यू ही है, एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो इसको इस तरह से लिख लेंगे। -7x को लिखे -x -6x, इन दोनों को जोड़ेंगे तो इतना हो जाएगा 6, तो 6 ही रहेगा। अब तो यहाँ से यहाँ तक हमको कॉमन कौन चीज दिख रहा है, x-1, उसके बाद यहाँ पे क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर, यहाँ बच रहा है x, यहाँ बच रहा है -6, इतना बच रहा है। अब क्या करें, इसका गुणनखंड निकाल लेंगे। यहाँ पर x-1, यहाँ पर शुरू वाला और लास्ट वाला को गुना कर दे, एक्स स्क्वायर गुना -6 करके कितना आ जाएगा, -6x², जिसमें से हम माइनस को भी भूल जाएंगे और स्क्वायर को भी भूल जाएंगे। आप सिर्फ समझेंगे 6 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगेगा हो जाएगा 3, फिर 3 से लगेगा हो जाएगा 1। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ही रहने देंगे। ये जो इसका जो गुणनखंड आया है, ये 2 गुना 3 गुना 1, इसको हमको इस तरह से जोड़ घटाव करके लिखना है कि गुना जोड़ करके +x हो जाए, गुना करके हमको -6x² हो जाए। अगर हम इसको लिख देंगे +3x और -2x, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना जगह +x, गुना करेंगे कितना जगह -6x², -6 तो है ही, यहाँ पर हो जाएगा x-1, ये दोनों में कॉमन कौन चीज दिख रहा है, x, तो यहाँ बचेगा x+3, ये दोनों में कॉमन कौन चीज दिख रहा है, -2, तो यहाँ पे क्या बचेगा x+3, इतना बच रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा x-1, ये दोनों में कॉमन कौन चीज है, x+3, इसको कॉमन लेने के बाद कौन चीज बच रहा है, x-2, यही जो है इसका गुणनखंड हो जाएगा। इस तरह से इसको हम बना लेंगे। इस तरह से प्रश्न 2 का जो है 2 नंबर को हम इस तरह से हल कर लेंगे। अब प्रश्न 2 का जो है 3 नंबर, 2 का 3 नंबर में क्या है, x³ -2x² -x+2, ये चीज दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो ये लास्ट वाला है, इसका हम गुणनखंड लिख लेंगे। आप लिखेंगे 2 का सभी गुणनखंड, 2 का सभी गुणनखंड क्या हो जाएगा, +-1 होगा, उसके बाद +-2, यानी कि 2 में जिस जिस संख्या से भाग लग जाएगा वही संख्या क्या हो जाएगा, उसका गुणनखंड। अब मान लेंगे, माना कि px, इसको मान लेंगे px क्या हो जाएगा, यही बहुपद x³ -2x² -x+2, ये आ गया। अब हमको रखना है px की जगह एक बार +1 रखेंगे, एक बार -1 रखेंगे। अगर इसका मान 0 आ जाए तो वही हो जाएगा इसका गुणनखंड। सबसे पहले हम रखेंगे 1, p1 रखेंगे, तो x की जगह पर 1 रखेंगे, इसका q हो जाएगा -2 गुना 1 का स्क्वायर -1 हो जाएगा, +2 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 1 का क्यू करते हैं, हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा -2 -1 +2, तो p1 बराबर है क्या हो जाएगा, ये प्लस में ये माइनस, ये और ये कट जाएगा, ये -2 माइनस में है, 2 माइनस में, यहाँ प्लस, ये भी कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर 0, यानी कि p1 जो है 0 आएगा। तो हम समझ सकते हैं यहाँ पर कौन सा आया, प्लस रखने पर यहाँ पर 0 आया, तो हम समझ लेंगे कि p यानी कि बहुपद का जो है x-1 गुणनखंड होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः गुणनखंड प्रमेय से x-1, यहाँ पर +1 रखेंगे तो यहाँ पे x-1 गुणनखंड होगा। अगर यहाँ पर -1 रखेंगे तो यहाँ पर x+1 गुणनखंड होगा। यहाँ पे प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ पर प्लस होगा। तो हम समझेंगे कि गुणनखंड प्रमेय से x-1 बहुपद का
एक गुणनखंड है। लिखेंगे अब बहुपद को लिख लेंगे। बहुपद क्या है? एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। इस बहुपद का गुणनखंड क्या है? ये x-1। इसको 3 बार लिखेंगे। x-1, 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 इस तरह से 3 बार लिख लेंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं कौन सी एक्स क्यू। तो अब हमको सोचना है कि इसमें हम कितना से गुना करेंगे कि एक्स क्यू हो जाए। अगर इसमें एक्स स्क्वायर से गुना करें, एक्स स्क्वायर गुना एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स क्यू। यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर है -2x², और यहाँ पर -x²। तो अब हम सोचेंगे -x² में हम क्या जोड़े घटाए कि हमको यहाँ पर -2x² हो जाए। अगर यहाँ पर लिख देंगे -x²। ये जो -x² है, अब सोचेंगे इसमें हम कितना से गुना करेंगे हमको -x² हो जाए। अगर इसमें हम गुना करेंगे -x, तो माइनस गुना इसको कहते हैं जो -x², यहाँ पर प्लस हो जाएगा x, प्लस हो जाएगा x। अब यहाँ पर -x, यहाँ पर +x, यानी कि -x यहाँ पर है। प्लस x में हम कौन चीज जोड़े या घटाए कि हमको -x हो जाए। अगर हम यहाँ पर कर देंगे -2x, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? -x। ये जो -2x आया है, अब सोचेंगे इसमें हम कितना से गुना करेंगे कि हमको -2x हो जाए। तो इसमें हम गुना कर देंगे -2 से, तो -2 गुना x का तो -2x हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा +2 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब हमको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तो कॉमन हमको कौन चीज दिख रहा है? x-1 कॉमन। ई कॉमन निकालने के बाद यहाँ पर बच कौन चीज रहा है? x² माइनस x माइनस 2, ये चीज बच रहा है। अब क्या करेंगे? x-1, अब इसका गुणनखंड निकालते हैं। शुरू वाला और लास्ट वाला को गुना करेंगे क्या जो -2x², जिसमें से माइनस को और x² को भूल जाएंगे, सिर्फ समझेंगे 2। इसका भाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से लेकर हो जाएगा, यानी कि इसका भाज्य गुणनखंड क्या आ गया? 2 गुना 1। अब x² को x² ही रहने देंगे। अब इसको भी किस तरह से लिखेंगे कि जोड़ने पर -x² हो जाए, जोड़ घटो करने पर -x², गुना करने पर -2x² हो जाए। x², अगर इसको हम लिख लेंगे -2x प्लस x लिखे, इसको जोड़ेंगे तो -x हो जाएगा, गुना कर दे -2x² हो जाएगा। -2 तो है ही, यहाँ पर हो जाएगा x-1। इन दोनों में कॉमन कौन चीज दिख रहा है? x, तो यहाँ पर लिखेंगे x, यहाँ बचेगा 2। इन दोनों में कॉमन कौन चीज दिख रहा है? +1 हो जाएगा x, यहाँ पे क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे x-1, इसमें कॉमन कौन चीज दिख रहा है? x-2। x-2 को कॉमन लेने के बाद कौन चीज बच रहा है? x+1, यही हो जाएगा इसका आंसर। इस तरह जो है प्रश्न 2 का जो है 3 नंबर को हल कर लेंगे इस तरह से।